नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के भीतर गूंजता है। आत्मा या रूह। हिंदू धर्म में आत्मा को ब्रह्मा का अंश, शाश्वत और पुनर्जन्म से गुजरने वाली सत्ता माना गया है। लेकिन क्या इस्लाम में आत्मा का कोई विचार है? क्या इस्लाम भी मानता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा भी हैं? इस सवाल का जवाब है हाँ, और एक बहुत गहरी हाँ। इस्लाम में आत्मा को रूह कहा गया है और यह संकल्पना उतनी ही आध्यात्मिक, रहस्यमय और महत्वपूर्ण है जितनी कि किसी भी धर्म में। जैसे अध्याय 1 में आत्मा या रूह का अर्थ इस्लाम में बताया गया है। इस्लाम में रूह का मतलब है जीवन देने वाली वह अदृश्य सत्ता जो शरीर में ईश्वर के आदेश से फूंकी जाती है। रूह के बिना शरीर एक मुर्दा है। इस्लाम में माना जाता है कि जब इंसान के शरीर को मिट्टी से गढ़ा गया तो वह तब तक केवल एक ढांचा था। जैसे ही अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी वह जीवित हो गया। सूरह अल-हिज्र में कुरान कहता है, और जब मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी तब तुम सब उसके सामने सिजदा या प्रणाम करो। यहाँ मेरी रूह का अर्थ अल्लाह के आदेश से पैदा की गई विशेष आत्मा है। इसे ईश्वर का अंश नहीं माना जाता। जैसे हिंदू धर्म में आत्मा ब्रह्मा का अंश मानी जाती है, लेकिन इसका स्रोत दिव्यता ही है। अध्याय 2 में बताया गया है आत्मा एक रहस्य है। इस्लाम में रूह को एक ऐसा रहस्य माना गया है जिसे पूरी तरह इंसान समझ ही नहीं सकता। कुरान की एक बहुत प्रसिद्ध आयत है, वे तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के आदेश से है और तुमको इसका केवल थोड़ा ही ज्ञान दिया गया है। इस आयत से यह साफ होता है कि इस्लाम आत्मा को एक दिव्य रहस्य मानता है, न विज्ञान का विषय न मनोविज्ञान का। यह परम सत्ता का आदेश है जिसे पूरी तरह केवल वही जानता है जिसने उसे बनाया है। अध्याय 3 में रूह और नैतिक चेतना के बारे में बताया गया है। रूह ही इंसान को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जिम्मेदार बनाती है। बिना आत्मा के इंसान केवल एक जानवर है जिसमें सही गलत की समझ नहीं होती। कुरान और हदीसों में आत्मा को नैतिक दृष्टिकोण से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। नफ्सल अम्मारा, या वह आत्मा जो बुराई की ओर खींचती है। यह आत्मा इंसान को बुरे कामों की ओर उकसाती है। यह वह अवस्था है जहाँ लालच, वासना, ईर्ष्या, क्रोध सबका बोलबाला होता है। हिंदू दर्शन में इसे तामसिक मन कहा जा सकता है। नफ्सल लौवामा, या पश्चाताप करने वाली आत्मा। यह आत्मा गलती करती है लेकिन खुद को दोष देती है। यह आत्मा जागरूक है, विवेकशील है, संघर्षशील है। यह वह अवस्था है जहाँ भीतर की आवाज हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। नफ्सल मुतमइन्ना, या शांत और संतुष्ट आत्मा। यह आत्मा अपने रब से संतुष्ट है और रब उससे। यह अवस्था आत्मिक शांति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की चरम अवस्था है। हिंदू धर्म में इसे सात्विक आत्मा या मोक्ष के मार्ग पर चलने वाली आत्मा कहा जा सकता है। कुरान कहता है, हे संतुष्ट आत्मा, अपने रब की ओर लौट चल, तू उससे प्रसन्न और वह तुझसे प्रसन्न है। अध्याय 4 में मृत्यु और आत्मा के बारे में बताया गया है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया को कब्ज़-ए-रूह कहा जाता है, यानी आत्मा का निकाल लिया जाना। इस्लाम में माना जाता है कि आत्मा को मौत के समय फरिश्ते लेने आते हैं। अगर आत्मा नेक है तो वह खुशबूदार रेशमी कपड़े में लपेटी जाती है, और अगर बुरी है तो वह काले और बदबूदार कपड़े में। यह आत्मा फिर चली जाती है बरज़ख नाम की एक मध्यावस्था में। यहाँ न स्वर्ग है न नरक। यह एक प्रतीक्षा स्थल है जहाँ आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विश्राम या कष्ट पाती है। अध्याय 5 पुनर्जन्म की धारणा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। इस्लाम में पुनर्जन्म की कोई मान्यता नहीं है। हर आत्मा को केवल एक ही जीवन दिया गया है। उसके कर्म इसी एक जीवन में तय हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह अपनी सजा या इनाम की प्रतीक्षा करती है। कुरान साफ कहता है, हर आत्मा को मृत्यु का स्वाद चखना है और फिर तुम सब हमारी ओर लौटाए जाओगे। सूरह अंकबूत 29-57, यानी आत्मा का मार्ग सीधा है। जन्म फिर जीवन फिर मृत्यु फिर बरज़ख फिर पुनरुत्थान फिर हिसाब फिर स्वर्ग या नरक। अध्याय 6 में आत्मा और ईश्वर के संबंध के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध बहुत निकट का माना गया है। आत्मा ब्रह्मा का अंश है। इस्लाम इस विचार से कुछ अलग दृष्टिकोण रखता है।
इस्लाम के अनुसार आत्मा अल्लाह की बनाई हुई है, लेकिन उसका अंश नहीं। अल्लाह न तो शरीर रखता है, न उसका कोई अंश विभाजित होता है। यह एक बड़ा सिद्धांत है इस्लाम में। तौहीद या एकेश्वरवाद। अल्लाह न तो किसी में समाया है, न कोई उसमें समाता है। वह सबका रचयिता है, लेकिन किसी में मिश्रित नहीं। फिर भी आत्मा को अल्लाह के आदेश से बनाया गया है, इसलिए उसमें दिव्यता की छाया है। यह बहुत संतुलित विचारधारा है। आध्यात्मिकता के साथ साथ ईश्वर की निरपेक्षता को भी बनाए रखना। अध्याय 7 में आत्मा के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। इस्लाम मानता है कि आत्मा का उद्देश्य है खुद को सुधारना, अपने रब को जानना और अंतिम दिन की तैयारी करना। हर इंसान को एक नैतिक जिम्मेदारी दी गई है। हर सोच, हर कार्य, हर इरादा, सबका हिसाब होगा। हदीस में आता है, समझदार वह है जो अपने नफ्स या आत्मा का हिसाब लेता है और मरने के बाद की तैयारी करता है। इस्लाम में आत्मा को मोक्ष नहीं बल्कि स्वर्ग, जन्नत की प्राप्ति की ओर ले जाने की बात की जाती है, लेकिन उसका मार्ग आत्मनियंत्रण, परोपकार, सत्य, दया और विनम्रता से होकर ही गुजरता है। निष्कर्ष, एक साझा आध्यात्मिक विरासत। दोस्तों, चाहे हम इस्लाम को माने या हिंदू धर्म को, दोनों की जड़ें एक गहरे आत्मिक अनुभव में हैं। आत्मा, चाहे उसे आत्मा कहें या रूह, वह हमारे अस्तित्व का मूल है। हिंदू धर्म कहता है आत्मा अमर है। इस्लाम कहता है हर आत्मा को मरना है, लेकिन वह नष्ट नहीं होती। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।